नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 2 हिंदी वाला पार्ट दोस्तों देखेंगे। चूँकि हमने इसका पहला पार्ट हिंदी का पढ़ा रखा है तो आप लोग जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 2 का देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। पहला विकल्प दोस्तों, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ आग लाओ। बी है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। सी है, एक एक करके सभी मर गए। डी है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो दोस्तों बताइए 141वां में कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्द से जल्द बताइए दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इस तरीके से विकल्प डी सही है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें चुनना है आपको। विकल्प ए है, चरखा काटना चाहिए। बी है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। डी है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो दोस्तों इसमें विकल्प आप चुनिए, कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प वो सही होगा दोस्तों वाक्यों में। इसमें भी विकल्प डी सही होगा दोस्तों, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो इसमें भी विकल्प डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में के शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दोस्तों, नौकर आटा पिसवाने गया है। बी है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। सी है दोस्तों, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। डी है दोस्तों, परमात्मा के अनेक नाम है। इसमें भी विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसमें विकल्प दोस्तों विकल्प डी सही होगा, परमात्मा के अनेक नाम है। तो इस तरीके से विकल्प दोस्तों डी वाला सही होगा, क्योंकि नौकर आटा पिसवाने गया है ये गलत होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 144वां का दोस्तों देखते हैं। 144वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। इसमें भी पहला विकल्प है दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब डी है दोस्तों, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो इस तरीके से बताइए विकल्प दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा दोस्तों, ए वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर एक शब्द जो कि दोस्तों ये गलत तद्भव में आ जाता है, जो कि प्रत्येक इसका सुटेबल शब्द है। इस वजह से ये ज़्यादा सुटेबल शब्द वाक्य लगता है। इस तरीके से विकल्प ए सही होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 145 में देखते हैं। 145 क्वेश्चन क्या पूछता है, नीचे दिए गए कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। इसमें त्रुटिहीन वाक्य को चुनना है दोस्तों। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। बी है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है दोस्तों। डी है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो बताइए 145वां में दोस्तों कौन सा विकल्प त्रुटिहीन होगा। बताइए इसमें विकल्प डी वाला दोस्तों त्रुटिहीन है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें विकल्प डी वाले में कौन सही होगा। 145वां में डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक पान की दुकान होता है, एक पान की, क्योंकि काउंट कर रहा है, एक पान की नहीं होती है, पान की एक दुकान होती है। यहाँ भी एक पान कहा है, यहाँ भी एक पान कहा है। इस वजह से दोस्तों विकल्प ए बी और सही नहीं हो रहा है। इस वजह क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कि पान की एक दुकान कहा है, पान की एक दुकान है यहाँ पर कहा है दोस्तों। वहाँ पर कहा कि एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान से मतलब हो जा रहा है, अर्थ निकल जा रहा है दोस्तों कि एक पान का मतलब कि दोस्तों जैसे 4-5 पान रखा गया है, उसमें से एक ठे पान की दुकान है। इस वजह से उसका गलत अर्थ निकल जा रहा वाक्य। इस वजह से विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 146 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको चुनना है दोस्तों, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों बताइए। इसमें विकल्प दोस्तों
अंत्याक्षरी सही होगा, इसमें अंत्याक्षरी विकल्प बी सही है। तो इस तरीके से दोस्तों 146 का बी वाला क्वेश्चन, बी वाला विकल्प सही है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन है। अगला प्रश्न कौन है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है दोस्तों। विकल्प ए दिया है ईर्षा, 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 ईर्ष्या। तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, आप लोग जल्द से जल्द बताइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत दिया है, तो कि यहाँ विकल्प सी में भी वही दे दिया है, विकल्प बी में दे दिया है। इस तरीके से यहीं पर कोचिंग की फॉल्ट हो गई, इस वजह से गलत है दोस्तों। अब बचा है दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए ईर्षा, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ा सा है, और यहाँ पर विकल्प डी में है बड़ी ई है और फरवा सा है, और यहाँ पे आर्य का मात्रा है। तो इस तरीके से बताइए 147वां का कौन सही होगा दोस्तों। 147वां का डी वाला सही होगा। 147 का कौन सा सही है दोस्तों, डी वाला विकल्प इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 148वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी हम लोगों को चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है कवियत्री, कावित्री, कवियत्री, कवित्री। कौन सा विकल्प दोस्तों 148वां में सही होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। इसमें विकल्प ए वाला सही होगा, कवियत्री ना कि कावित्री। यहाँ दिया है कवियत्री, यहाँ दिया है कवित्री। इस वजह से दोस्तों विकल्प ए वाला इसमें विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 149। 149 प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें पहला है लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़। बताइए दोस्तों इसमें आप लोगों को कौन सा विकल्प सही दिख रहा है, आप लोग जल्द से जल्द बताइए। इसमें वर्तनी अशुद्ध कौन है दोस्तों, इसमें वर्तनी अशुद्ध सही है कौन है इसमें बताइए। इसमें दोस्तों वर्तनी जो अशुद्ध है वो विकल्प डी वाला है, भुक्खड़। भुक्खड़ में दोस्तों खा नहीं रहेगा, का रहेगा, भुक्खड़ होता है। इस तरीके से दोस्तों एक खा रहेगा एक का रहेगा, इस तरीके से दोस्तों ये सही है। बाकी ये सब शुद्ध वर्तनी है, ये सब शुद्ध वर्तनी है, लंगड़, कोंकड़, बुझक्कड़। इस तरीके से विकल्प डी वाला ही अशुद्ध वर्तनी के रूप में गलत है। तो आइए दोस्तों 150वां क्वेश्चन देखते हैं। 150 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों। पहला है विदुषी, विदुषी। पहला दोस्तों विदुषी, विकल्प बी है विदुषी। सी वाला है दोस्तों विदुषी, और दोस्तों डी वाला है विदुषी। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा 150वां में दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। 150वां का दोस्तों ए वाला शुद्ध शब्द है विदुषी दोस्तों। इस तरीके से इसमें है। अब विकल्प बी वाला गलत इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बा दिया है दोस्तों, बा नहीं होता, वाह होता है। और सी वाला दोस्तों यहाँ पर दोस्तों छोटी की मात्रा दिया है, ये भी सही गलत है। और डी वाला विदुषी, यहाँ पर भी छोटी मात्रा दिया है, लेकिन वहाँ पर दा पर बड़े ऊ की मात्रा दे दिया है, छोटा ऊ की मात्रा दे दिया है। इस तरीके से दोस्तों वो गलत हो जा रहा है। आइए दोस्तों 151 का देखते हैं। 151 प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। पहला है दोस्तों शुश्रूषा, डी बी वाला है शुश्रूषा, सी वाला है शुश्रूषा, डी वाला है दोस्तों शुश्रूषा, शुश्रूषा। बताइए इसमें 154वां वाले में दोस्तों कौन सा सही होगा। इसमें होगा दोस्तों विकल्प ए दोस्तों, विकल्प ए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो आइए दोस्तों शुश्रूषा। आइए 152वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 152 दोस्तों क्वेश्चन कौन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इसमें भी बताना है। इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, रचयिता, बी है रचयिता, सी है रचयिता, डी है रचयिता। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा दोस्तों, सही कौन होगा 152वां में दोस्तों, इसमें विकल्प बी वाला सही होगा दोस्तों रचयिता। रचयिता इस तरह लिखा जाता है। तो आइए विकल्प बी सही होगा इसमें 152वां का। आइए 153वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 153 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। पहला है दोस्तों ज्योत्सना, वक्तागढ़,
इकलौता, उपनयन। तो इसमें विकल्प कौन है शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों, आप लोग बताइए। इसमें दोस्तों विकल्प कौन सा सही होगा 153वां में, आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा, उपनयन। शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों क्या होगा 153वां का, नयन। 100, क्योंकि दोस्तों ज्योत्सना जो की है, ज्योत्सना में दोस्तों ये जो है सा लिखा है, सा आधार आता है, सा भी आधार आता है, ज्योत्सना रहेगा, इस तरह रहेगा। और इकलौता दोस्तों लिखा है, इकलौता होता है। जो ई है ए वाला है, ए नहीं रहता है, इकलौता रहता है। और इस तरीके से विकल्प दोस्तों, वक्तागढ़ दोस्तों गलत लिखा है, क्यों वक्तागढ़ इस तरह नहीं लगता है, वक्तगढ़ रहता है। ये जो है वक्तगढ़ रहता है, इसमें वक्तगढ़ इस तरह दोस्तों रहता है, देखिए वक्तगढ़ इस तरह दोस्तों वक्तगढ़ रहता है। तो आइए इस तरह विकल्प डी वाला सही है। आइए 154वां क्वेश्चन देखते हैं। 154वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अनाथिनी, अहोरात्रि, अछौहिड़ी, अहिल्या। 154वां का बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द कौन है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 154वां का दोस्तों सी वाला सही हैगा, अछौहिड़ी ये सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अनाथनी इस तरह नहीं लिखा जाता है दोस्तों, अनाथनी नहीं होता है दोस्तों, अनाथा होता है ये दोस्तों, अनाथा होता है। वहीं पर अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है, ये अहोरात्र होता है। और अहिल्या नहीं होता है दोस्तों, अहल्या होता है, ये अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। तो इस तरीके से विकल्प सी वाला वाक्य वर्तनी सही होगा। आइए 155वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। तो इसमें क्या होगा, पहला है दोस्तों अनसुईया, विकल्प बी है अभिष्ट, विकल्प सी है आशीर्वाद, विकल्प डी है दोस्तों उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ उज्ज्वल नहीं लिखा है, उज्ज्वल लिखा है। तो दोस्तों बताइए 155वां में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। इसमें अशुद्ध वाक्य सुनना है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य इसमें सुनना है। अशुद्ध वाक्य 155वां में कौन सा होगा दोस्तों में, इसमें होगा डी वाला, क्योंकि उज्ज्वल नहीं होता है दोस्तों, उज्ज्वल होता है, विकल्प डी इसमें गलत है। इस तरीके से दोस्तों 155वां का डी गलत हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 156वां है दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? द्विवार्षिक, दिगंबरा, इकतारा, कुमुदिनी। कौन सा 156वां में कौन गलत होगा बताइए दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी कौन है इसमें, अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी 156वां में कौन है दोस्तों? द्विवार्षिक, दिगंबरा, इकतारा, कुमुदिनी। 156वां का दोस्तों सही होगा द्विवार्षिक, द्विवार्षिक लिखा है दोस्तों, ये द्विवार्षिक लिखा है, जो कि इसका शुद्ध होता है दैवार्षिक, दैवार्षिक होता है दोस्तों, इसका शुद्ध होता है जो दैवार्षिक होता है। तो आइए 156वां के बाद 157वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 157वां क्वेश्चन देखते हैं। 157वां क्वेश्चन 157 क्वेश्चन 157 में देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन है? अट्टालिका, उन्मीलित, कौशल्या, गृहिणी। कौन सा दोस्तों सही होगा 157वां में? 157वां में शुद्ध वर्तनी दोस्तों होगा उन्मीलित, उन्मीलित, उन्मीलित में शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों, क्योंकि अट्टालिका दोस्तों अशुद्ध वर्तनी है इसका, जो कि शुद्ध वर्तनी दोस्तों अट्टालिका नहीं होता है, अट्टालिका होता है, जो कि छोटा आ रहता है ना कि बड़ा आ रहता है। वहीं पर दोस्तों कौशल्या जो लिखा है दोस्तों, वहाँ पर कौशल्या होता है, कौशल्या। कहीं कहीं ये जो कौशल्या लिखा है दोस्तों, वहाँ पर सा पे मात्रा नहीं रहेगी, कौशल्या केवल रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों गलत हो गया। वहीं पर गृहिणी जो होता है दोस्तों, यहाँ पर गृहिणी में बड़ी मात्रा दिया है, लेकिन वहाँ पर छोटी ई की मात्रा इसमें रहेगी। तो आइए 157 के बाद 158वां क्वेश्चन देखते हैं। 158वां क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? 158वां क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसमें बताइए 158वां का कौन सा विकल्प शुद्ध वाक्य है दोस्तों? इसमें शुद्ध वाक्य दोस्तों होगा उसका मकान बहुत अच्छा है। कौन है विकल्प इसमें सही? उसका मकान बहुत
अच्छा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 159। 159 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध एक है, उसको चुनना है दोस्तों। आइए इसमें पूछते। पहला है दोस्तों, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। विकल्प बी है दोस्तों, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी है दोस्तों, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। वहीं पर डी है दोस्तों, विकल्प डी है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो बताइए दोस्तों 159 में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा वाक्य सही है। 159 में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। दोस्तों 159 में विकल्प डी सही होगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इस तरीके से विकल्प डी वाला दोस्तों सही है। आइए 160 क्वेश्चन देखते हैं। 160 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 160 दोस्तों, निम्नलिखित में वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, उस शुद्ध वाक्य को चुनिए। पहला, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। बी है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। सी है, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। डी है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। 160 में बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। 160 में दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। इस तरीके से दोस्तों वह सही हो जा रहा है, विकल्प ए। आइए 161 का देखते हैं। 161 का कौन सा विकल्प सही होगा, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आप लोगों को बताना है दोस्तों। जल्द से जल्द इसमें बताइए। पहला दोस्तों, यह आँखों से देखी घटना है। विकल्प बी है, आँखों देखी घटना है। सी है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। डी है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। 161 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों वाक्य शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें विकल्प बी वाला सही होगा, या आँखों देखी घटना है, या आँखों देखी घटना है वाक्य शुद्ध शब्द होगा। आइए दोस्तों 162 का क्वेश्चन देखते हैं। 162 में क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी पूछा है। इसमें पहला है दोस्तों, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विकल्प बी है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। सी वाला है दोस्तों, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। डी है दोस्तों, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। 162 में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प दोस्तों फर्स्ट वाला सही होगा, आइंस्टीन के पास एक विलक्षण बुद्धि से। दोस्तों विचित्र गलत होता है, विचित्र शब्द दूसरी जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे मजाकिया में। अलौकिक दोस्तों, अलौकिक तो दैवी भी गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर विलक्षण शब्द सही प्रयोग किया गया है। इस तरीके से विकल्प ए सही है। आइए 163 का क्वेश्चन देखते हैं। 163 का है दोस्तों, 163 देखते हैं। आइए 163 दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। पहला है कालिदास, बी है कालिदास, सी है कालिदास, डी है कालिदास। दोस्तों आप लोग इसमें देखिए कौन सा है विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प कौन वाला सही होगा, विकल्प बी सही होगा। आप लोग देखकर बता देंगे क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है बहुत ही है। आइए 164 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। अंजलि, 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 अनजलि। कौन सा विकल्प दोस्तों 164 में सही होगा। 164 में विकल्प बहुत सरल है दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी बताइए। 164 में दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, विकल्प बी वाला सही होगा। आइए 165 क्वेश्चन देखते हैं। 165 को दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से एक शुद्ध वर्तनी का वाक्य चुनना है, वर्तनी का शब्द चुनना है, ना कि वाक्य चुनना है। पहला है मैथिली सरल, बी है मथली सरल, बी है मैथिली सरल, डी है मैथिली सरल। तो दोस्तों बताइए 165 का कौन सा सही होगा। 165 का दोस्तों सी वाला सही होगा, मैथिली सरल। तो इसमें मैथिली सरल दोस्तों सही होगा 165 वाले क्वेश्चन में। आइए 165 से बाद 166 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन है दोस्तों। विकल्प ए है प्रज्वलित, डी है प्रज्वलित, सी है दोस्तों प्रज्वलित, डी है प्रज्वलित। तो इस तरीके 166वां क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। 166वां का दोस्तों विकल्प भी सही होगा, प्रज्वलित इसमें सही उत्तर होगा।
तो इस तरीके से दोस्तों ए वाला विकल्प ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 167। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है दोस्तों? जात्यभिमान, नि अपराध, निर्दयी, पतित। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को कौन सा विकल्प इसमें सही लग रहा है 167 में। 167 में आप जल्दी से जल्दी बताइए। 167 में दोस्तों पहला वाला दोस्तों शुद्ध वर्तनी है दोस्तों जात्यभिमान है। जात्यभिमान दोस्तों सही है। आइए 168 प्रश्न देखते हैं। 168 का दोस्तों है क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है दोस्तों? पहला है अनुग्रहित, बी है अनुदित, सी है अनाधिकार, डी है अंतरकथा। आइए अंतकर्था देखिए लिखा है दोस्तों। आइए 168 का दोस्तों आप लोग बताइए। यहाँ पर दोस्तों विकल्प भी सही होगा। अनुदित यहाँ पर सही है, ना कि अनुग्रहित, ये गलत है। यहाँ पर अनाधिकार गलत है, वहीं पर अंतकर्ता भी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 169 में दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? केंद्रीयकरण, गायकी, जगजनी, जगजननी, डी है सांकृत्यायन। आइए 169 का दोस्तों आप लोग बताइए। 169 का कौन सा सही होगा दोस्तों? केंद्रीय करण अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी में दोस्तों सही वाक्य चुनना है तो केंद्रीय करण होता है, जो कि केंद्रीकरण इस तरह दोस्तों नहीं रहता है, केंद्रीकरण में या नहीं रहता है, तो इस तरीके से दोस्तों अशुद्ध हो जाता है। आइए 170 क्वेश्चन देखते हैं। 170 क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा दोस्तों? अंतर्ध्यान, बी है सदृश, डी सी है नरक, डी है तदुपरांत। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा दोस्तों? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 170 में अशुद्ध वर्तनी कौन होगी? इसमें विकल्प ए वाला गलत होगा। विकल्प ए वाला, विकल्प ए इसमें सही माना जा रहा है अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। तो आइए इसमें बताते हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान में नहीं होता है दोस्तों, ये जो या है या इसमें नहीं रहता है, ये पूरा धा रहता, अंतर्धान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों विकल्प ए अशुद्ध वर्तनी में आ जाता है। आइए 171 का क्वेश्चन देखते हैं। 171 में क्या पूछा दोस्तों? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का भी चयन इसमें भी करना है। अशुद्ध वर्तनी कौन होगा? उन्नतशील, महत्व, छत्र छाया, डी है निरालंब। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा दोस्तों? आप लोग जल्द से जल्द बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें विकल्प दोस्तों 171 में बताना है। 171 में दोस्तों विकल्प बी वाले का जो है वो अशुद्ध वर्तनी माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि महत्व इस तरह नहीं रहता है दोस्तों। विकल्प बी वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महत्व में एक ही ता दिया है, जो कि इसमें महत्व में दो ता होता है। इस तरीके से विकल्प बी वाला अशुद्ध वर्तनी हो जाता है। 172 का क्वेश्चन देखते हैं। 172 का कौन सा विकल्प सही हुआ? अशुद्ध वर्तनी इसमें भी चुनना है दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी में पहला है नभोमंडल, बी है सदोपदेश, सी है तेजोमय, डी है देवोत्थान। बताइए 172 में कौन सा विकल्प सही होगा? 172 में दोस्तों विकल्प बी वाला सदोपदेश जो कि गलत है दोस्तों। इसमें अशुद्ध वर्तनी है सदो उपदेश, क्योंकि दोस्तों सदु उपदेश नहीं होता, सदु उपदेश होता है। सदुपदेश सदु होता है, ना कि यहाँ सदु होता है, यहाँ पर दोस्तों दा होता है, दा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों सदुपदेश गलत हो जाता है। आइए 172 के बाद 178 दोस्तों। 178 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 178 का 173 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 173 क्वेश्चन क्या कहता है? 173 दोस्तों आइए 173 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों इसमें कौन है? विकल्प है यशगान, निरोग, पूजनीय, निर्लोभ। तो बताइए 173 में दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, तो शुद्ध वर्तनी होगा 173 में दोस्तों विकल्प डी होगा निर्लोभ। निर्लोभ इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 174। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा होता है दोस्तों? सौंदर्यता, तिलांजलि, राजागढ़, सवारना। इसमें 174 में कौन सा दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों होगा? बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी। 174 में दोस्तों तिलांजलि
विकल्प सही होगा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। दोस्तों सौंदर्यता जो कि गलत लिखा है दोस्तों, क्योंकि सौंदर्यता इतना नहीं होता, उसका सुंदरता होता है। वहीं पर राजागढ़ का है दोस्तों राजगढ़ होता है। वहीं पर संवारना का दोस्तों संवारना होता है, जो कि ये भी संवारना होता है, संवारना होता है कि ना कि संवारना होता है। तो आइए 175वां क्वेश्चन देखते हैं। 175वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों जमाता, बी है पुल्लिंग, सी है दोस्तों प्रतिछाया, डी है आधीन। तो इस तरीके से बताइए 175वां का कौन सा विकल्प सही होगा। 175वां का दोस्तों पुल्लिंग विकल्प सही है शुद्ध वर्तनी के दृष्टि से। दोस्तों जमाता नहीं होता है, जा माता होता है। ये जा पर एक बड़े या का मात्रा रहता है दोस्तों, ये जमाता होता है। वहीं पर प्रतिछाया लिखा है दोस्तों, यहाँ पर छाया की जगह आधा चा रहेगा, आधा चा रहता है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिछाया होता है। वहीं पर आधीन यहाँ दिया है, जो कि यहाँ पर छोटा आ रहता है, अधीन केवल होता है। तो इस तरह से विकल्प बी वाला वर्तनी की दृष्टि से सही है, पुल्लिंग सही है। आइए 176वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना। दोस्तों पहला विकल्प है प्रमाणिक, दूसरा है अनुग्रहित, अनुग्रहित, सी है दोस्तों अनुवादित, डी है दोस्तों निरोग। दोस्तों 176वां का आप लोग बताइए 176वां का कौन सा विकल्प सही होगा। 176वां का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, अनुग्रहित सही दिया गया है, जो कि प्रमाणिक दोस्तों लिया दिया गया, क्योंकि प्रमाणिक नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रामाणिक होता है। वहीं पर अनुवादित है दोस्तों, अनुवादित दिया है, जो कि अनुदित होता है, इसका दोस्तों अनुदित होता, यहाँ पर अनुदित होता है दोस्तों। वहीं पर निरोग यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर निरोग दिया है, जो कि इसका निरोग होता है, यहाँ पर निरोग होता, निरोग्य नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों विकल्प बी वाला शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही होगा। आइए 177वां प्रश्न देखते हैं। 177वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दोस्तों पहला है आ हेतुकी, बी है वाल्मीकि, दो की सी है जिजीविषा, डी है उच्च श्रृंखल गलत दिया है दोस्तों, ये भी उच्च श्रृंखल। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों 177वां का कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए वाला सही होगा। जिजीविषा दो की गलत लिखा है दोस्तों, जिजीविषा इस तरह नहीं लिखा है, जिजीविषा में इस तरह रहेगा, इधर वाला इस तरह। तो उच्च श्रृंखल दोस्तों गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखल पे दोस्तों यहाँ तरफ यहाँ भी शून्य यहाँ पर अंक की मात्रा रहती है, आधा ख्याल यहाँ पर रहता ही है दोस्तों। वाल्मीकि भी गलत लिखा है, क्योंकि वाल्मीकि में दोस्तों यहाँ पर का में जो होता है इस तरह का रहेगा, ना कि इधर से मात्रा रहेगी। आइए 178वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 178वां का कौन सा प्रश्न सही होगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी को चुनना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है दोस्तों 178वां का दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द बताइए। 178वां का विकल्प ए सौंदर्यवर्धक, विकल्प बी है प्रज्वलित, सी है केंद्रीय, डी है शिक्षणेत्तर। तो दोस्तों 178वां का दोस्तों आप लोग बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, विकल्प इसमें डी है शिक्षणेत्तर। तो दोस्तों शिक्षणेत्तर नहीं होता है दोस्तों, इसका विकल्प अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि शिक्षणेत्तर को जो सही लिखा जाता है वो दोस्तों शिक्षणेत्तर नहीं है, आधा ता नहीं रहता है, पूरा ता रहता है। इस तरीके से विकल्प डी वाला गलत होगा। आइए दोस्तों 179 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, विकल्प ए है दूधरस, धोबिन, हिरण्यकश्यप, अनुसांगिक, अनुसांगिक। तो विकल्प 179 वाले में बताइए, और 179 में कौन सा अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से विकल्प सही है। इसमें दोस्तों विकल्प सी वाला इसमें गलत होगा, क्योंकि दोस्तों हिरण्यकश्यप जो है वो गलत लिखा है, तो क्योंकि हिरण्यकश्यप होता है यहाँ पर पू रहेगा, ना कि पा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से विकल्प सी वाला वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। आइए 180 क्वेश्चन देखते हैं। 180 दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन है दोस्तों, विकल्प ए है बारात, बी है बहुव्रीहि, सी है क्षत्रिय, डी है अद्भुत। तो आइए इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन है 180वां में। 180 में अशुद्ध वर्तनी दोस्तों विकल्प ए होगा, क्योंकि दोस्तों ये बार नहीं होता है, ये केवल बारात होता है, केवल बा होगा, ना कि बा पे बढ़िया की मात्रा होगी। आइए 181वां क्वेश्चन देखते हैं। 181वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी चुनना। इसमें भी अशुद्ध वर्तनी कौन है दोस्तों, मुचलका, नुपुर, मुहूर्त और 181वां दोस्तों। आइए 181वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी चुनना है दोस्तों। मुचलका, नुपुर, मुहूर्त, मुमूर्ष, मुमूर्षु।
कौन सा इसमें विकल्प अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से विकल्प सही होगा 186वां में? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। इसमें दोस्तों विकल्प ए वाला वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि दोस्तों मुचलका नहीं होता है। यहाँ पर जो ए है ये इधर की मात्रा रहेगी, बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, ना कि छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। आइए 142वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? पक्षीगढ़, स्वामी भक्त, त्योहार, त्योहार नहीं लिखा, त्योहार लिखा है, अमावस्या। इसमें से दोस्तों कौन सा शुद्ध है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों पर देखना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन है। 122वां में 122वां में दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प दोस्तों विकल्प ए सही है, पक्षीगढ़ होगा। एक ही दोस्तों स्वामी भक्ति लिखा है, स्वामी भक्ति दोस्तों इस तरह से नहीं रहता है। 142वां का ए है दोस्तों, स्वामी भक्त उस तरह नहीं रहता है, क्योंकि स्वामी जो यहाँ दिया है ये इधर से रहेगा दोस्तों। वहीं पर त्यौहार जो है वहीं पर इस तरह रहता है। वहीं पर अमावस्या जो दिया है दोस्तों, वस्या यहाँ होगा तो यहाँ आधा सा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये विकल्प गलत है। आइए 183वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 183 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 183वां दोस्तों की पूछा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है दोस्तों? सशंकति, कोमलांगिनी, शताब्दी, अभ्यांतरिक। अभ्यांतरिक बताइए दोस्तों कौन सा 183वां सम होगा? 183वें में विकल्प सी वाला दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से सही है दोस्तों, क्योंकि सशंकित इस तरह नहीं रहता है। इसमें दोस्तों होता है सशंक, ना कि सशंकित होता है। यहाँ पर सशंक होता है। और दो कि यहाँ पर देखा है दोस्तों कोमलांगिनी, कोमलांगिनी भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कोमलांगी होता है। यहाँ पर एक कोमलांगी इसको होता है। और वहीं पर अभ्यांतरिक जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर अभ्यांतरिक नहीं होता, आभ्यांतरिक होता है। यहाँ पर ये बड़ा आ रहेगा, यहाँ पर बड़ा आ रहेगा, आभ्यांतरिक होता है। आइए 184वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? नेतागढ़, परीक्षण, पीताम्बर, प्रातिनिधिक, प्रातिनिधिक। आइए बताओ दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? 184वां में बताइए आप लोग। 184वां में शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों होगा, बताइए। 184वां में दोस्तों बताइए प्रातिनिधिक। दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा। दोस्तों ये परीक्षण जो है ये भी गलत लिखा है, क्योंकि परीक्षण दोस्तों इस तरह नहीं रहता है। ये जो होता है रा पे इस तरह की मात्रा रहेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी। वहीं पर दोस्तों नेतागढ़ जो लिखा है वो नेत्रगढ़ होता है, जो कि इस तरह होता है, नेत्रगढ़ होता है, ना कि नेता रहता है। वहीं पर पीताम्बर भी गलत लिखा है दोस्तों, क्योंकि पीताम्बर में पी का मात्रा बड़ी की मात्रा रहती है। तो इस तरह दोस्तों पीताम्बर गलत हो गया। आइए 125 में 185 प्रश्न देखते हैं। 185 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से 185 दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? 185 दोस्त कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों पहला है मनीषीगढ़, बी है मंत्रीवर, सी है मिष्टान्न, डी है दोस्तों यश लाभ। बताइए दोस्तों 185 का कौन सा विकल्प सही होगा? 185 का दोस्तों शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों विकल्प सी सही है दोस्तों। मनीषीगढ़ नहीं होता है दोस्तों। मनीषीगढ़ जो होता है दोस्तों यहाँ पर जो ये है सी बड़ी की मात्रा दिया है, यहाँ पर छोटी की मात्रा रहती है। वहीं पर जो मंत्रीवर दोस्तों इस तरह मंत्रीवर नहीं रहता है, यहाँ पर ती रहेगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा रहता है। वहीं पर यश लाभ जो होगा, यश लाभ इस तरह नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों सा को दोस्तों यशो लाभ कहते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यशो लाभ होगा। आइए 186 प्रश्न को देखते हैं। 186 प्रश्न क्या है दोस्तों? 186 का निम्नलिखित में से एक को शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? पहला है दोस्तों कृष्ण के अनेक नाम है। विकल्प बी है दोस्तों आंखों से आंसू निकल पड़ा। सी है दोस्तों वह जा रहे हैं। और डी है 10 रुपये में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क है। 186 में आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। इसमें विकल्प शुद्ध वाक्य के दृष्टि से दोस्तों विकल्प ए सही है। कृष्ण के अनेक नाम है दोस्तों, कृष्ण के अनेक नाम है दोस्तों। इस तरीके से अब विकल्प बी का शुद्ध वाक्य दोस्तों इस प्रकार होगा, आंखों से आंसू निकल पड़े। आंखों से आंसू निकल पड़ा यहाँ पर है दोस्तों कि यहाँ पर पड़े होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यह गलत हो गया। वहीं पर सी वाला वह जा रहा है, वह जा रहे हैं लिखल है दोस्तों, वह जा रहा है वहाँ पर दृष्टि दोष होगा। और डी वाला दोस्तों 10 रुपये में क्या मिलता है? 10 रुपया में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रुपया लिखा है दोस्तों, जो कि यहाँ पर ए होगा। 10 रुपये में क्या मिलता है? यहाँ पर आता नहीं है यहाँ दोस्तों, यहाँ
मिलता है, यहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों 186वां हो गया। आइए 187वां क्वेश्चन देखते हैं। 187 क्वेश्चन में क्या कहता है। 187 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला, मैं सारी रात भर जागता रहा। बी है दोस्तों, बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। सी है, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा। डी है, चूंकि घर जाना है अतः मैं सामान लेते जाऊंगा। 187 में दोस्तों कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आप लोग बताइए। वाक्य की दृष्टि से कौन सा सही है। 187 का दोस्तों सी वाला सही है, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, क्योंकि विकल्प बी सर दोस्तों विकल्प ए नहीं होगा दोस्तों। विकल्प में मैं रात भर जागता रहा, मैं इस दोस्तों सारी दो दिया है, ए गलत है, मैं रात भर जागता रहा तब सही होगा, ये गलत है, नहीं रहना चाहिए। वहीं पर विकल्प भी, बच्चा जोर जोर रो रहा था, बच्चा जोर जोर रो रहा था, यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये चीख चीख है दोस्तों, यहाँ पर जोर जोर रहना चाहिए। वहीं पर डी वाला दोस्तों है, चूँकि घर जाना इसलिए मैं सामान लेते जाऊँगा। चूँकि घर जाना है, चूँकि घर जाना है यहाँ पर अतः गलत है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए रहना चाहिए, अतः की जगह इसलिए रहेगा। आइए 188 का देखते हैं। 188 का प्रश्न देखते हैं। 188 आइए दोस्तों 188 का, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों। पहला, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विकल्प बी है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। सी है, भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं विकल्प डी है, आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। दोस्तों इस तरीके से बताइए आप लोग 188 का कौन सा दोस्तों विकल्प सही होगा। 188 का दोस्तों विकल्प बी सही होगा। वाक्य की दृष्टि से इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है दोस्तों, क्योंकि विकल्प ए में आपकी आयुष्मती होगा, ना कि सौभाग्यवती होगा, यहाँ पर आयुष्मती होगा। वहीं पर दोस्तों सी वाला गलत, इसी वजह आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, न कि भावी परीक्षा नहीं होता दोस्तों, आगामी परीक्षा होता है, भावी परीक्षा होता है दोस्तों। इस तरह से विकल्प सी गलत हो जा रहा है। वहीं पर विकल्प डी दोस्तों कौन सा, विकल्प डी क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आपके वैवाहिक समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, ना कि शोकाकुल हूँ। यहाँ पर दुखी होता है दोस्तों, ना कि शोकाकुल। शोकाकुल तो दोस्तों मरने पर किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 189 का दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है दोस्तों। पहला है, भगत सिंह कथरी के लाल थे। बी है दोस्तों, अधजल मटकी छलकत जाए। वहीं पर दोस्तों सी है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। डी है दोस्तों, यह बगीचा सुंदर है। शुद्ध वाक्य दोस्तों 189 में कौन सा होगा। इसमें दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, यह बगीचा सुंदर है, क्योंकि विकल्प दो भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, ना कि कथरी के लाल थे दोस्तों, ये गुदड़ी के लाल होगा। और वहीं पर विकल्प बी दोस्तों है, अधजल गगरी छलकत जाए, ना कि मटकी छलकत, यहाँ गगरी शब्द होगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को दोस्तों, रविवार को नहीं, यहाँ दिन तो हो ही गया दोस्तों, मैं रविवार को होगा, यहाँ पर वहाँ पर के दिन नहीं रहेगा। आइए 190 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 190 प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। वन 190 प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा। अशुद्ध वाक्य इसमें दोस्तों पकड़ना है दोस्तों। पहला है, पकड़ो मत जाने दो। बी है, बच्चे रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया। सी है, वाह तुम आ गए। डी है दोस्तों, हमें क्या दोस्तों 190 में आप लोग बताइए 190 में कौन सा विकल्प है अशुद्ध वाक्य की दृष्टि से है। अशुद्ध वाक्य कौन सा विकल्प है। विकल्प बी दोस्तों, बच्चा रोते रोते सो गया, क्योंकि जब तक रोते रोते सो गया इसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य हो दोस्तों, बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध चुनना है दोस्तों, क्योंकि इसमें विकल्प सही है सी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें विकल्प सी वाला दोस्तों सही होगा। वाह तुम आ गए, इसमें वह तुम आ गए दोस्तों जो है वो अशुद्ध होगा दोस्तों, ए वाला सही होगा, विकल्प सी होगा। 190 में दोस्तों विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी में क्या होगा, वाह वहाँ संबोधन वाचक होगा दोस्तों, यहाँ संबोधन वाचक नहीं दिया गया है, इस वजह से वह विकल्प गलत है। आइए 191 प्रश्न देखते हैं। 191 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए
देखते हैं 190 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है। वहीं पर विकल्प 2 है चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। विकल्प सी है एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। वहीं पर विकल्प डी है दोस्तों कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा 191 में विकल्प है दोस्तों ए वाला अशुद्ध वाक्य के दृष्टि से है। तो कि इसको दोस्तों विकल्प ए को यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, इस तरह नहीं होगा, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, निवेदित नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रेषित होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 192 प्रश्न क्या निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को चुनना विकल्प ए है प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। विकल्प ए या भाग्यवान स्त्री है। सी है अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डी है दोस्तों मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। 192 में आप लोग बताइए 192 में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। 192 में जल्दी कमेंट में बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य दोस्तों इसमें भाग्यवान या भाग्यमान स्त्री है, क्योंकि विकल्प दोस्तों इस वजह से गलत है क्योंकि यह होगा इसका सही वाक्य होगा यह स्त्री भाग्यवती है, ना कि भाग्यवान होगा। यहाँ पर दोस्तों भाग्यवती होगा, भाग्यमान नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है दोस्तों 193 प्रश्न में देखते हैं दोस्तों 190 निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला है मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। बी है दोस्तों आपकी महान कृपा होगी। वहीं पर सी है हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। डी है दोस्तों पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। 193 का दोस्तों आप लोग अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें दोस्तों होगा विकल्प बी आपकी महान कृपा होगी। दोस्तों यहाँ पर आपकी महान कृपा नहीं होगी, आपकी महती कृपा होगी। यहाँ पर महान की जगह दोस्तों महती होगा, यहाँ पर महती होगा। इस तरीके से दोस्तों यह गलत हो जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 194 दोस्तों क्या कहता है, आइए देखते हैं। 194 कहता है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य को चुनिए। पहला दोस्तों ताजमहल भव्य इमारत है। विकल्प बी है प्रयागराज शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। सी है रविता हिंदी की शोधार्थनी है। डी है दोस्तों भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है। दोस्तों 194 का प्रश्न बताइए आपका कौन सा सही होगा। इसमें दोस्तों विकल्प सी वाक्य की दृष्टि से गलत है दोस्तों, रविता हिंदी का शोधार्थनी है, ये विकल्प गलत होगा क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों रविता हिंदी की शोधार्थी है। यहाँ पर शोधार्थनी नहीं होगा दोस्तों, शोधार्थी है। रविता हिंदी की शोधार्थी नहीं, शोधार्थनी नहीं है, शोधार्थी है। तो इस तरह गलत हो गया विकल्प सी। आइए 195 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शुद्ध रूप इसका क्या होगा। शुद्ध रूप इसका क्या होगा, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। बताइए शुद्ध रूप कौन होगा। विकल्प है शेर को देखकर उसके होश डगमगाने लगे। विकल्प बी है शेर को देखकर उसके होश चले गए। सी है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। डी है शेर को देखकर उसका होश भाग गया। तो बताइए 195 में कौन सा विकल्प सही होगा। 195 में दोस्तों विकल्प सी सही होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इस तरीके से दोस्तों विकल्प सी सही होगा। आइए 196 प्रश्न पर देखते हैं। 196 प्रश्न कौन सा है दोस्तों, आइए देखते हैं। 196 प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला है दोस्तों विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विकल्प बी है विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सी है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। डी है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसमें से विकल्प दोस्तों बताइए आप 196 में कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। यहाँ पर विकल्प बी दोस्तों सही होगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये वाक्य शुद्ध होता है। बाकी विकल्प ए दोस्तों गलत होगा क्योंकि दोस्तों इस वजह से, क्योंकि शुद्ध वाक्य होगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होती नहीं है दोस्तों, होता है यहाँ पर। वहीं पर विकल्प सी इस वजह से गलत होगा दोस्तों क्योंकि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, यहाँ पर ये भी गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। इस तरीके से दोस्तों वाक्य शुद्ध होता है। आइए 197 प्रश्न में देखते हैं। 197 प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। पहला विकल्प दोस्तों बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बी है बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया जाता है। सी है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। डी है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। तो इसमें बताइए 197 में दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें दोस्तों विकल्प सी सही होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना कि पीती हैं। एक घाट पानी पीते नहीं, यहाँ पर पानी पीती हैं दोस्तों गलत है, जो कि पीते रहेगा। आइए 198 क्वेश्चन पर देखते हैं। 198 क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर चुनना है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। विकल्प बी है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। सी है, समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। डी है, इतने में हवा का हल्ला झोंका आया। यहाँ में इतने में हवा का हल्ला झोंका आया। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा 198 में? 198 में दोस्तों विकल्प बी वाला अशुद्ध वाक्य होगा, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। 198 का गलत होगा, अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। इस तरीके से वाक्यों का शुद्ध इस प्रकार है, जो कि शाहजहां ने सड़कें बनवाई, वो शाहजहां ने सड़कें बनवाई, ये सही है दोस्तों। वहीं पर विकल्प बी वाला दोस्तों, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं दोस्तों। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, ना कि यहाँ अनेकों होगा दोस्तों, यहाँ अनेक होगा, बाकी और सब सही है। तो आइए 199वां प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। पहला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। विकल्प डी है दोस्तों, विकल्प बी है दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई। वहीं पर सी है, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया। वहीं पर डी है, कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं। तो 199 का बताइए क्वेश्चन आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की दृष्टि दोस्तों विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, क्योंकि 199 का दोस्तों पहले वाले का दोस्तों इस वाले साहित्य और जीवन का घोर संबंध ये गलत है, क्योंकि दोस्तों साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ना कि घोर संबंध। घोर नहीं होगा दोस्तों, घनिष्ठ होगा। वहीं पर विकल्प 2 बी है, जिसमें इसमें दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत चालाकी दिखाई। इसको इस तरह ना लिख करके दोस्तों इस तरह लिखा जाएगा, अनुच्छेद 370 हटाने में सरकार के सलाहकारों ने बहुत कौशल दिखाया। चालाकी नहीं दोस्तों, यहाँ पर कौशल होगा। तो डी वाला दोस्तों इस वजह से गलत होगा, क्योंकि कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते, ये शब्द इस तरह नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। कृष्ण पीला ना दोस्तों, क्योंकि पीताम्बर खुद पीला हो गया, तो पीला यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 200 आखिरीवा क्वेश्चन देखते हैं, अंत वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों कौन होगा? पहला है श्रुति लिपि, श्रुति लिपि यानी श्रुति लिपि, यहाँ पर श्रुति लिपि यहाँ पर लिखा है। तो 200 में बताइए दोस्तों विकल्प कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही होगा दोस्तों। यहाँ पर ये विकल्प बी दोस्तों सही है, विकल्प 2 बी वाला दोस्तों सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने संस्कृत IAS का टेस्ट नंबर 2 हिंदी वाला पार्ट में देख लिए दोस्तों। जो पहला पार्ट नहीं देखें उसको पहला पार्ट आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में ज़रूर देख ले। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 141 क्वेश्चन से यानी 141 क्वेश्चन से 200 तक हमने प्रश्न देख लिए दोस्तों हिंदी के पार्ट। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।